मड़दर चारूका ब्रेकपद शुमर वशात को ये दो रुचि मरागिश के हल लगे शरा तेम तरह ओ हमा जहाँ बरें कि हलासी ने मबरोत ओ गप शुमे समझा गए थे। अनिल साहब, बात जहाँ से चल रही थी, जहाँ से हमने वक्फा लिया, वहीं से उसको जो है दोबारा आप शुरू करिएगा। मैं ये बताता हूँ थोड़ा सा आपको ये के इलेक्ट्रिक के ज़रा थोड़ा सा अदाद व शुमार बताना चाहता हूँ। जी जी बोलें। ताकि आवाम जो पता चले कि आखिर हुआ क्या है। 28 अरब रुपए जो प्रॉफिट आया है ये किस तरह आया है, ठीक है, और इन्होंने इतनी अचीवमेंट कैसे करी। जो 9 अरब के जो शेयर KES पावर के पास थे वो आज 2014 में 19 अरब कैसे हो गए और फिर 2015 में 18 अरब कैसे हो गए, ठीक है। देखें, एक चीज़ है कवानीन बने में, आप ये यहाँ दिखाना चाह रहे हैं? मैं ये हाँ बिल्कुल मैं ये दिखाऊंगा कि ये वाला पेपर, ये पर्चा ये दिखाया जाए। हाँ, पेपर्स ये आप जो है इसके अंदर ये है SECP है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है, जो तुम्हारी कंपनियों को रेगुलेट कर रही होती है और कवानीन के मुताबिक रेगुलेट कर रही होती है, किसी कंपनी की मर्जी से नहीं करती। उसमें कवानीन दर्ज हैं कि उसके मुताबिक उसने काम करने हैं, अपनी मर्जी से कोई कंपनी काम नहीं कर सकती। अव्वल के पाकिस्तान का शहरी भी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकता, कवानीन के साथ चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। ये कवानीन इसलिए बनाए जाते हैं कि किसी की हलतलफी ना हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। SECP में कवानीन बने, कवानीन पे चले जाते हैं। ये नहीं कि अबराज आया अपनी मर्जी से बेचने लग गए, उसने पूरा जनरल बॉडी मीटिंग करनी है, सब कुछ करनी है, तकाजे पूरे किए होंगे, तकाजे पूरे करने हैं उसको, ठीक है, कवानीन करने होंगे और उन्हें किए होंगे। अच्छा, अब उन्होंने नहीं किए हुए, ये मैंने SECP को लेटर दिए हुए, SECP ने उनको नोटिस इशू किए हुए हैं, जवाब नहीं देते। वहां पे ये जवाब नहीं दे रहे, बस वो टाइम गुजार रहे हैं। वो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 होता है। आपने मैंने इश्यूज उठाए, देखे वहां पे लिखा हुआ है कानून है SECP का। SECP को लेटर लिखे, बाकायदा लेटर, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ के साथ। यहाँ पर मामला ये आता है, जिस मुतल्लिका रेगुलेटरी अथॉरिटी या जो कि मॉनिटरिंग कर रहा होता है, जिसके इजाज़त के बगैर चलने होते हैं, जो आपने कहा कि कानून है, तो उसकी भी कुछ जिम्मेदारी होती है, वो आंखें बंद किए होते हैं। यही तो मैं आपको आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अबराज वाले उन मुमालिक में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पे रेगुलेटरी बॉडी करप्शन की गढ़ बनी हुई है, उन मुमालिक में ये लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जरा देखें वेबसाइट पे जाके तो देखें, अव्वल तो इनका जो इनके पास जो इन्वेस्टर बैठे हैं, एक का भी नाम इनके पास नहीं है, बताते भी नहीं, हम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप नहीं बता रहे हो। बोला वो मुल्क तो उठा के देखें जहां उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो सारी ऐसे है कि जहां पे रेगुलेटरी बॉडीज में करप्शन जड़ तक बैठी हुई है, वहां पे ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहां के मुल्कों के अवाम को लूटते हैं और वहां से ये प्रॉफिट दिखाते हैं। अब प्रॉफिट तो बहुत कमाया हुआ होता है, दिखाते थोड़ा सा है। ये भी थोड़ी है, 22 अरब हैं। मैं आपको बताता हूं, अब ये पर्चा आप जरा थोड़ा सा वहां पे रखिएगा। इसमें मैं बता रहा हूं, जब इनको कंपनी दी गई, प्राइवेटाइज की गई 2004 के अंदर। जी, ये जो पेपर है आप मॉनिटर स्क्रीन पे चला लें जरा। इसके अंदर लिखा हुआ है जनरेटेड यूनिट्स, ये मैंने इनके एनुअल रिपोर्ट से निकाले हैं और मैं आपको बता रहा हूं। जब 2004 के अंदर 12,938 मिलियन यूनिट इन्होंने पैदावार की के इलेक्ट्रिक ने, 2005 में जब ये इनकी इंतजामिया आ गई, जब उन्होंने एनुअल रिपोर्ट अपनी बनाई तो उसमें बताया कि हमने 13,500 मिलियन यूनिट पैदावार की, ठीक है। अभी मैं बेचा क्या इन्होंने, मैं वो नहीं, पैदावार बता रहा हूं, ठीक है। ये एक सबसे अहम उनसर होता है जिसपे FBR और मेरे साथ जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान दोनों ने एग्री किया, और उसकी आपको फिगर मैं आपको बताऊंगा तो अब हैरान हो जाएंगे इनकी क्या निकली थी वहां पे। लेकिन क्योंकि करप्शन के गड़बड़े में सारे के सारे हमारे इदारे हैं तो अवामी इदारे, लेकिन वहां उसमें जो बदनीयत अवामी एहलकार बैठे। आप उस नुक्ते पे आ जाएं कि आपने क्या शो किया। इन्होंने 2005 में 13,593 यूनिट बताए हैं 2005 में कि हमने पैदावार की, ठीक है। 2016 का अभी तो 9 मंथ का है, अभी पूरा एक साल का नहीं आया, तो 2015 के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने यूनिट जनरेट किए, बनाए 16,000। इसका जो परसेंटेज मैंने सिर्फ एक निकाली है, तो टोटल जो पैदावार इन्होंने अब तक बढ़ाई है अपनी, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत और दुख दर्द में, और उन्होंने
रो रो के मगरमच्छ के आंसू भर के, तो वो 18% बनते हैं। सिर्फ 18% पैदावार की है, बढ़ा दिए 18% पैदावार बढ़ाई है। जब 2005 में 32 करोड़ का मुनाफा दिखाया था, जब पहली दफा इन्होंने एनुअल रिपोर्ट निकाली, उसमें 32 करोड़ का मुनाफा है। 2006 में 7 अरब लॉस में चली गई। 2015 में इन्होंने 12 अरब 28 अरब दिखाए 2015 के अंदर। 2015 में 28 अरब 28 अरब मुनाफा है। अब इस मुनाफे को जब मैंने देखा, उस माइनस से प्लस में लेकर आया हूं जब, तो 28 गुना, नहीं सॉरी 87 गुना प्रॉफिट एग्जीरेट हुआ इनका, बढ़ गया 87 गुना। और आपकी पैदावार कितनी बढ़ी है? सिर्फ 18%। टोटल पैदावार आपने कितनी बढ़ाई है 12 साल में? 18%। और आपने 87 गुना इसके ऊपर प्रॉफिट कमा लिया। ये कौन सा इकोनॉमिक असूल है, जरा बताएं मुझे भाई। मुझे इस पे ही तो सर पकड़ के बैठ गए थे एफबीआर वाले और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के, इनके ऊपर तो हथकड़ी डालनी चाहिए। उनके ऊपर ऐसा कर दिया कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान 6-6 महीने अपने घर नहीं जा रहे अपने लोग, उनके पीछे ऐसे लोगों को बिठा दिया उनको। आप जाओ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के, वहां पे तो बंदे ही नहीं बैठे हुए जिन्होंने के इलेक्ट्रिक के जाके ये चीजें देखने लगी थी। जब उन्होंने मेरी चीजें उठा के देखी हैं, उन्होंने बोला यार ये 87 टाइम प्रॉफिट कैसे हो गया, जबकि इन्होंने जो बिजली की पैदावार सिर्फ 18% की है। 87 गुना कैसे आ गया भाई? ऑयल के प्राइसेस 2008 में $140 बैरल था, आज $40 है। तो ये कैसे बढ़ रहा है भाई? इतनी बड़ी बढ़ेगा जब कीमतें गिरी है ना, लेकिन पैदावार नहीं बढ़ाई। पैदावार 18% सिर्फ। ठीक, अच्छा, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा वार्म अप किया है। अब हम आते हैं कि ये शंघाई पावर है क्या, इसको वाइंड अप भी करना है। अच्छा, वार्म अप के बाद जो है अब ये है कि देखें, पाकिस्तानी अवाम जब ग्लोबल उसके ऊपर एस्पेक्ट पे आती है, तो ज़्यादातर जिस मुल्क के ऊपर वो ज़्यादा रिलाई करना चाहती है, जो उनको उनकी मालूमात हैं कि यार जो चाइना जो है ना हमारे साथ, वो उसका हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रहा है और उसने हमें बैकअप देता रहा, या जो खास मौक़ों में एतमाद है अवाम को, आप इस मामले सबसे बेहतर आगे बढ़ाएं। अब उस एतमाद का जो है ना, ये अबराज और उसके अबेटर्स फायदा उठाना चाह रहे हैं उस एतमाद पे। अच्छा, अब मैंने देखा कि शंघाई पावर है क्या। मैं जब शंघाई पावर है, वैसे कितने ये हैं, कितने पावर हैं इस नाम से? शंघाई थोड़ा सा मुख्तलिफ करके, लेकिन हम मिलते जुलते नाम। शंघाई इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन के नाम से तो है शंघाई में। अच्छा, ठीक है। मैंने इन्हीं का जो है शंघाई इलेक्ट्रिक पावर, इसका www.shanghaipower.com, ये जो इन्होंने जो लिखा, तो उस पर मैं गया तो मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो ये वेबसाइट आई है। ठीक है, इसको मैंने अभी ठीक है, इन्वेस्टर आ गया, डिटेल इंडेक्स। अच्छा, अब ये देखें, मैंने इसको खोला, ये अभी इंग्लिश वर्जन है। अभी मैं जब डायरेक्ट खोलूंगा मैं आपको बताऊंगा। आप ये ऊपर देखें, जब भी टैब खोला जाता है उस कंपनी का नाम ऊपर आता है। पहले आप सबसे पहले आवाम खुद देखे कि ये इंडेक्स लिखा हुआ है, शंघाई पावर नहीं लिखा हुआ। इंडेक्स क्यों लिखा हुआ है भाई? ठीक है, मुझे इस पे शक हुआ। फिर मैंने जब नीचे देखा कि शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड लिखा जा रहा है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो एक छोटी एब्रीविएशन दी गई है SPIC, वो इस शंघाई इलेक्ट्रिक पावर से मैच ही नहीं कर रही। मतलब इसके आप जो वर्डिंग के शुरू के लफ्ज ले लें, वो इससे SPIC से नहीं कर रहे हैं, और उसका कहीं पे भी, क्योंकि वो चाइनीज में किसी को समझ नहीं आ रही है। ये दो तो मुझे क्लिक करा, ये क्या हो रहा है? मतलब आपको इससे जो है आप समझ रहे हैं कि ये जो है एग्जिट उस उसूल के मुताबिक नहीं है जो कि वेबसाइट पे होता है, जो अपनी कंपनीज अमूमन देती हैं, और जो 100% जो होता है, जो वेबसाइट बनाई जाती है वो तो। अब एक और चीज आवाम देखे, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज आती है। जब कभी आप अब मैं अबाउट अस को क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे नया टैब खुल गया। मतलब ये टैब नया नहीं खुलना, नया टैब नहीं खुलना चाहिए, उसी पे तो होना चाहिए। अब ये मैं वहीं पर ही हूं, नया टैब खुल गया अबाउट अस। ये क्या हो रहा है? ये कभी भी वेबसाइट मैंने जब अभी तक जितनी भी मैंने स्टडी की तो वो जो इससे मिलता जुलता नाम एक आपने और पेज खोला था, उसमें क्या दिखता है? अब मैं आपको वो दिखा देता हूं। उसका है www.shanghai
इलेक्ट्रिक .com। अभी सर्वर मेरे ख्याल से आपका डाउन हुआ है, इस वजह से आ रहा है, इधर नहीं है। तो हाँ, इसके मुताबिक बता दें अच्छा, आप जो- मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आगे अबाउट अस आ गया तो ये टैब खुलते चले जाते हैं। हाँ। लेकिन जब टैब नहीं दूसरी खुलने चाहिए। हाँ, अब मैं के इलेक्ट्रिक का खोल लेता हूँ। चलिए आपको अब छोड़ देते हैं, हम आपको के इलेक्ट्रिक का साइट पे लेके जाते हैं। ये के इलेक्ट्रिक की साइट खुली हुई है, ठीक है। ठीक है। अब मैं इसमें आता हूँ, आवर बिजनेस जनरेशन। अब नया टैब नहीं खुल रहा, वहीं पर यूं मैं, ठीक है। अब मैं आ गया कस्टमर रिलेशन टेक्निकल कंप्लेंट पे आ गया। अब नया टैब नहीं खुला, मैं वहीं पर ही हूं। के इलेक्ट्रिक का अपना है ये सर, ठीक है। अब मैं आता हूं इनके ऊपर, शंघाई पावर के ऊपर, ठीक है। दोबारा आता हूं। अब मैं न्यू रिलीज न्यूज एंड इवेंट पे आया, कहां चला गया? नया टैब खुल गया। ठीक। मतलब या तो जो वेबसाइट बनाने वाला तो बहुत ही, हो सकता है टेक्निक में फर्क, उन्हें टेक्निक, लेकिन मैंने आज तक ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं देखी। लेकिन ये इससे डाउट क्या क्रिएट हो सकता है? ये तो एक तो ये क्या है, ये बिल्टअप हुआ। अब इसके बाद आता है, कंपनी को किसी को भी देखा जाता है तो उसकी एनुअल रिपोर्ट्स देखी जाती है, सही, ठीक है। अब ये अवाम देखे, ये इन्वेस्टर रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है। पीरियोडिकल रिपोर्ट्स में खोलने जा रहा हूं। पीरियोडिकल रिपोर्ट्स शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड की वेबसाइट पे खोल रहा हूं। नया टैब खुल गया। अब यहां पे आ गई है पीरियोडिकल रिपोर्ट, पेज नंबर 1 है। आखिरी कोई चीज लिखी है, नोटिस ऑन होल्डिंग द फर्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड डायरेक्टर SECP 2014 की पड़ी हुई है सर। आखिरी 2000 दिसंबर 14 का है यहां पे अपडेट। मतलब 2014 के बाद उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। जो अरबों रुपए 18 अरब के शेयर्स खरीदने जा रहे हैं, उन्होंने 2014 के बाद कोई काम ही नहीं किया हुआ। मैं पहला पेज खोला हुआ है, पेज अपडेट नहीं किया उन्होंने, पेज अपडेट नहीं है यहाँ पे। हाँ, पेज अपडेट नहीं है। पेज शंघाई पावर लिमिटेड जो कराची की एक कंपनी के इलेक्ट्रिक पावर के 18 अरब शेयर्स खरीदने जा रही है, उसका पेज 2014 के बाद अपडेट नहीं है। इन्वेस्टर रिलेशन कि मैं मालूम कर सकूं उनके पास कितनी, वो क्या काम कर रहे थे, पैसा किस तरह आ रहा था। अब मैं आता हूं एक और, ये तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया, अभी एक और है। फिर मैं कॉन्टैक्ट अस में गया। अब मैं कॉन्टैक्ट अस दबा रहा हूं, एक और नया टैब खुल गया। अब आवाम एक और चीज देखें, ये कॉन्टैक्ट अस खुला है सर, ठीक है। यहां पता क्या लिखा हुआ है, 36F जियोन स्क्वायर A 268 जोंगशन साउथ रोड शंघाई चारा। इसके साथ इन्होंने मैप लगाया हुआ है, ठीक है। मैप पे जब भी जो कोई चीज आ रहा होता है, एक लोगो बना होता है, वो उसको निशानदेही कर रहा होता है। जरा इसको बड़ा तो करें, इसको जरा बड़ा करेंगे, सॉरी। तो यहां पे बिल्डिंग का नाम लिखा हुआ है रिसोर्स प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 1 रिसोर्स प्लाजा, जिस पे टैग लगा हुआ है कि इस बिल्डिंग के अंदर है, वो रिसोर्स प्लाजा। आप मुझे बताइए इस एड्रेस में रिसोर्स प्लाजा किधर है? इस एड्रेस में 36F जियोन स्क्वायर में रिसोर्स प्लाजा मैं ढूंढ थक गया, मुझे नहीं मिला। रिसोर्स प्लाजा कहीं पाकिस्तान का तो एड्रेस नहीं? नहीं, चाइना का है ये, चाइना का एड्रेस मैं कॉन्टैक्ट खोल रहा हूं तो वहां पे रिसोर्स प्लाजा इनके एड्रेस में नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये बताया। खत तो खिताबत किया है, फिर वो एड्रेस कौन सा है खत तो खिताबत में? खतो किताबत का एड्रेस जो इसमें लिखा हुआ है साइड में, उन्होंने जो खतो किताबत का एड्रेस जो है ना, इन्होंने अपनी जो दी है आरिफ हबीब लिमिटेड ने, यहाँ पे नहीं, वो शंघाई कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं। शंघाई कंपनी का उन्होंने अपने लेटर हेड पे कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेटर हेड बिल्कुल साफ सुथरा है, उसमें नीचे कोई नहीं है, एड्रेस नहीं लिखा हुआ, कोई एड्रेस नीचे लिखा हुआ, ना फोन नंबर ना एड्रेस कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ नीचे। अच्छा, जो होता है लेटर हेड जो होता है, लेटर हेड में लिखा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक एयरवाई वालों ने या किसी चैनल ने आपको ब्लूमबर्ग की एक चीज दिखाई थी कि ब्लूमबर्ग जो है एक बड़ा एक वो इकोनॉमिक्स और स्टॉक एक्सचेंज के लिहाज से उनका एक नाम है, ठीक है, मोतबर लोग समझते हैं। अब उसकी साइट पे जब मैं गया
तो आज तो थोड़ी सी ये साइट चेंज हो गई। जब मैंने खोला तो शंघाई इलेक्ट्रिक पावर लिमिटेड लिखा है SHA 600021 नंबर के हिसाब से, वहाँ लिखा हुआ है 11.70 थी। इसके पास नीचे छोटा सा लिखा हुआ है September 5 क्लोज, ठीक है। इससे पहले यक्कुम सितंबर का, ये 5 सितंबर को क्लोज है, ठीक है। यक्कुम सितंबर का जो है वो मेरे पास एक है, इसकी स्नैपशॉट है मेरे पास। अगर कोई तहकीकाती एजेंसी मुझको रजू करना चाहेगी तो वो मुझसे पूछ सकती है। उस दिन यकम सितंबर को इसी साइट पे, वेबसाइट पे लिखा हुआ था शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड 600021 CH, नीचे लिखा हुआ है ट्रेडिंग हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 600021 CH और 11.73 यही लिखा हुआ, यही एरो बना हुआ, यही चीजें थी। अब मुझे बताएं सस्पेंडेड किस बात पे होती है? स्टॉक एक्सचेंज में कोई चीज़ सस्पेंड होती है तो उसके क्या क्या अवामिल होते हैं, ये जो वेबसाइट पर सर्च करके और आप आवाम खुद देखें कि सस्पेंड क्यों होती है। अब थोड़ा सा मैं अपनी बात को करता हूं, यहां पे लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा देखिएगा कि ये ग्राफ बना हुआ है सर, यहां पे आप ये येलो सा देखिएगा, अगस्त सितंबर, ये कब से, जुलाई 27 2027 16 से 23 अगस्त 2016 तक की ट्रेडिंग हुई है। उसके बाद से ये सस्पेंड है। मतलब जिसकी स्टॉक एक्सचेंज में 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 12 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 23 अगस्त से सस्पेंड है। वो 18 अरब के शेयर्स कैसे खरीद रही है यार? वो 18 अरब के शेयर्स के इलेक्ट्रिक अबराज के कैसे खरीदिए, केएस पावर के। एक ये तो एक है, अभी एक और भी है, वो उसका नहीं है, उसका एक मेरे पास कागज है, उसकी भी वेबसाइट पे भी यही लिखा हुआ है 23 अगस्त तक आखिरी। यार ये क्या हो रहा है? मतलब मैं तो यकीन नहीं करता, अगर कोई मुझे सेटिस्फाई कर दे कोई चीज़ लाके। मतलब आप समझते हैं कि ये इस तरह के तरीक़ेकार से कंपनियां नहीं चलती? ये आप ये नॉर्म्स, ये कानूनी नहीं है, ये कानून के तहत नहीं है। कानून अगर देखा जाए, टैब जिस तरह से चल रहा है, लेकिन ठीक है, उन्हें ये तो कानून नहीं, ये तो कानून नहीं है, ये मेथड है, कोई उन्हें अपने मेथड ये तो कानून है ना। ये लिखा हुआ सर, ये आ गया ट्रेडिंग हैज बीन सस्पेंडेड फॉर सीजीज, ये रहा ब्लूमबर्ग का, ये आ गया। अब ये क्या लिखा हुआ? ट्रेडिंग हैज बीन सस्पेंडेड फॉर 600021 CH। अब भाई ये ट्रेडिंग सस्पेंड क्यों होती है? ये तो मुझे कोई समझा दे। मैं तो इतना नहीं स्टॉक एक्सचेंज में हूं, ये ट्रेडिंग कैसे सस्पेंड हो गई इसके अंदर कंपनी की? अच्छा, ये आपने जो है बहुत ही टेक्निकल और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज उठाए हैं अनिल साहब। अब ये प्रोग्राम जो है 2 दिन चलने के बाद भी अभी तक इंफॉर्मेशन आपकी इतनी है कि इसको मज़ीद 1 दिन अगर हम चलाएं तो वो तो आवाम अगर पूछना चाहे, अगर कि भाई हमें देखें, ये आवाम का काम है कि ये सर्च करें, क्योंकि देखें आवाम का। अच्छा, एक और बात है जो बहुत अहम है, ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और यूटिलिटी इदारा है सर, यूटिलिटी इदारा है, एक लाजमी ज़रूरत का इदारा है। इसके जब भी स्टेक्स कहीं पे भी आएंगे तो पब्लिक डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, पब्लिक की ओपिनियन पहले आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनिल मुमताज़ साहब, आपने 2 दिन हमें दिया और इतनी जान फशानी के साथ आपने जो मेहनत की है और जो चीज़ें समझाने की कोशिश की और जो आप समझते हैं कि ये चीज़ों को आपकी समझ में डाउट क्रिएट कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मड़ादा चारू का माँ दो रूचाई मरागिश अल्लाह तो माँ कोश कुदरत के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदाना वज़ीर आई नुक़्ता नज़र किसन देमा प्यारे आयानी किसन लाइन सरा नयत के गनते गो अमिद में दाका वती ओस्ट बशीर बलूचा बितरजा अल्लाह बाउट।